भाई का पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत में मिल रही हैं सस्ती गाड़ियां। जब वो पाकिस्तानियों को बताया गया कि पाकिस्तानी हिल गए। अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। पाकिस्तान में तो 20 लाख की कोई भी गाड़ी नहीं है। अब तो आप वो वैगनआर जाए ना, जो कि बिल्कुल आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो आप उसका स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 100 से ऊपर जाते हैं तो आप डरते हैं। और ये थी टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, महिंद्रा कंपनी का नाम सुना होगा। इनकी गाड़ी जो बाहर की कंट्रीज है, यूरोप जैसे कंट्रीज, अगर मैं बात करूं यूएई जैसे कंट्रीज के अंदर ये एसयूवी के तौर पर इस्तेमाल होती है गाड़ियां। पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इनकी गाड़ियां इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे लो प्राइस गाड़ी है वो ये आल्टो है, और इसकी प्राइस 22 से स्टार्ट होती है। 21, 22, 23 वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, आप डायरेक्ट ले रहे हैं या कोई डीलर से ले रहे हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों टाटा कंपनी अपने इतिहास की सबसे एडवांस और महंगी कार लॉन्च करने जा रही है। इस कार में आपको हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ ही साथ ये एक लग्जरी कार होगी। इंडिया की बात करें, इंडिया में गाड़ी खुद बनाई भी जा रही है। शायद आपको बल्कि पता ही होगा, आप काम करते हैं, गाड़ी खुद बना, वहाँ की गाड़ी में टाटा है, इसके अलावा महिंद्रा है, आई थिंक वो गाड़ियाँ बना रहे हैं और वहाँ पे सेल हो रही है। और यही इस क्वालिटी की गाड़ी शायद वहाँ पे मिले आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। क्या वजह है? प्राइस भी कम है, बना भी खुद रहे हैं। असल में उनके जो है ना, उधर की जो बनाने की फीचर मैन्युफैक्चर करने का गाड़ी का बहुत अच्छा सेटअप है। ये पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, जैसे यूनाइटेड बनी है वो फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप होने का रीज़न ये है, वो फ्लॉप इसलिए हुई है कि इधर उनके फ्यूचर नहीं अच्छे, उसका जो मैन्युफैक्चर है ना वो इतनी कामयाब नहीं है, ये सस्पेंशन उसका कामयाब नहीं। जो उधर टाटा ये कंपनी बना रही है ना, उनका तो उनके प्राइस का हमारा बड़ा फर्क है, हर चीज़ का डिफरेंट है। लेकिन इस प्राइस उनकी कम है, क्वालिटी उनकी बेहतर, क्वालिटी बहुत बेहतर है, उनका अच्छा है, मैन्युफैक्चर रूम भी अच्छा है, सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं, वो बेहतर है बना उसने उन्होंने क्वालिटी, इसलिए हमारी यूनाइटेड इधर खराब हो गई है। अब दरअसल टाटा कंपनी एक बार फिर से अपनी टाटा सियारा को लॉन्च करने जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस कार की कीमत 40 लाख के आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकती है, और ये टाटा कंपनी के इतिहास की सबसे महंगी कार हो सकती है, क्योंकि अभी तक टाटा कंपनी के पोर्टफोलियो में कोई भी इतनी महंगी कार नहीं है। टाटा सियारा एक इलेक्ट्रिक कार होगी, और टाटा कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में ही टाटा सियारा को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया था। अब दरअसल टाटा कंपनी टाटा सियारा को पहले भी एक बार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन तब ये कार नहीं चली और तब टाटा कंपनी के हाथ असफलता लगी थी। जब टाटा कंपनी ने बस और ट्रक के साथ कार बनाना शुरू किया था, तभी टाटा कंपनी ने टाटा सियारा को लॉन्च किया था, और उसमें कई एडवांस फीचर भी दिए थे। लेकिन इसकी वजह से उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, और इस कार की कीमत ही इस कार की सेलिंग में एक बहुत ही बड़ा रोड़ा बन गया, क्योंकि उस समय इस कार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी, और उस समय 5 लाख रुपए की कीमत बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। लोग इतनी महंगी कार लेना सपने में भी नहीं सोच पाते थे, और यही कारण था कि लोगों को ये कार बहुत ही ज्यादा पसंद भी आई थी। लोग इसे खरीदना भी चाहते थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कार तब फेल हो गई और लोगों ने इसे नहीं खरीदा, और इसीलिए अब टाटा कंपनी एक बार फिर से नए अवतार में इस कार को लॉन्च करने जा रही है। इस कार को टाटा कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें आप आगे देख सकते हैं कि आगे आपको एक बहुत ही एडवांस डिजाइन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस कार में आपको बड़े बड़े एलॉय मिल जाते हैं। इसके बाद अगर इसके दरवाजों की बात करें तो इसमें आपको 3 दरवाजे मिल जाते हैं, जिनमें से एक दरवाजा बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसके अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसमें रोल्स रॉयस कार के जैसे लकड़ी का उपयोग किया गया है, जो कि कार में एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। साथ ही साथ इस कार में आपको पीछे की तरफ एक सोफा मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अलग बात है। लास्ट में अगर हम बात करें इस कार के इंजन की, तो इस कार में आपको एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन मिलेगा। और ये थी टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, महिंद्रा कंपनी का नाम सुना होगा। इनकी गाड़ी जो बाहर की कंट्रीज है, यूरोप जैसे कंट्रीज, अगर मैं बात करूं यूएई जैसे कंट्रीज के अंदर ये एसयूवी के तौर पर इस्तेमाल होती है गाड़ियां। पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इनकी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। इंडिया इस कदर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इस किस्म तरक्की कर रहा है, तो हमें क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? हमें सबसे पहले तो करप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है, आपस में इत्तेफाक करने की ज़रूरत है। हर कोई अपना, जब तक चीज़ें नहीं अपने बारे के अलावा मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा हमारा सियासतदान, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे ही नीचे से नीचे आते रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह ही हम एक दूसरे को कहते रहेंगे इसने इतना खा लिया, मैंने इतना खा लिया, आगे का नहीं सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो फिर इसी तरह ही होगा कि हम दूसरों को देख के कहेंगे यार वो उसने अपना इतनी तरक्की कर ली और अभी तक हम यहाँ पे हैं। आप क्या कहना चाहिए? सेम यही चीज़ है। मैं इसे इत्तेफाक करते हैं।
क्या? नहीं 110 120 तक होगी। 93 है, ऑन डाल के 5 लाख ऊपर डाल रहे हैं उनका। 90 1 करोड़ जबरदस्त हो गया यार। पता है ये पता कौन सी कंपनी की गाड़ी है? नहीं। कंट्री की? कंट्री भी नहीं पता। इंडियन। शुरू में हिंदी सुनी है। इंडियन है। चाइनीज है। चाइनीज। इंडियन कंपनी ही है। इंडियन कंपनी। मेरा क्वेश्चन ठीक है। तुम्हारे 500 रुपया इनाम हो गया। तो इस गाड़ी की मालियत अगर मैं आपको ओरिजिनल बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे ये गाड़ी कितने की हो सकती है। ना करें। सही बात है। अच्छा हैरान करते हैं हमें। कर दूं? फिर भी बताओ कितनी होगी, दोबारा से एक दफा कंफर्म करो। पाकिस्तानी प्राइस है आई थिंक 80 to 90 है, इससे 70-80 लाख किधर से आई लाला? 3 करोड़ से मेरी भी 80-90 लाख पे आ गई। 3 करोड़। पाकिस्तान में 70 to 90 के दरमियान। नहीं इतने की तकरीबन 20 to 30 होगी इसके अंदर। नहीं थोड़ा अफसोस भी लगा है कि मतलब कि भाई ये वाकई मतलब इंडिया इतना ज़्यादा आगे चला गया है इकोनॉमी के हवाले से, और दूसरा इस तरह मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो लेकिन ये कि वाकई में थोड़ा सा अफसोस हुआ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है इतनी महंगी गाड़ियाँ और इंडिया के अंदर जो है इतनी सस्ती गाड़ियाँ हैं? वेल इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है और हमारे रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे जिस कह लो कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और इंटरनेट ये लगता है कि इंडिया के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके, इस वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है कोई गाड़ियों वगैरह के। जो एक दो इक्का दुक्का थे वो भी अभी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उन्होंने भी वो जो है बैकआउट कर लिया या पाकिस्तान से। हाँ ये इसी वजह से ना, क्या वजह समझती हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं, वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग अभी तक मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं? क्या हम अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है और वहाँ पर काबिलियत देखी जाती है, और यहाँ पर इग्नोर करते हैं। यहाँ पर इतना देखते नहीं है, रिश्वत होती, लोग नहीं देखते। जो हमारी हुकूमत वगैरह वो नहीं आगे आने देती कुछ को। क्या ये वजह समझती हैं? तो आपको नहीं लगता कि अब हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? तो कैसे डेवलपमेंट आएगी? मतलब अगर हुकूमत हमें मतलब ऑप्शंस दें काम के, मतलब जॉब फैसिलिटीज़ दें, और मतलब ये जो न्यू जनरेशन है उनको आगे करें तो हो सकता है। उम्मीद है कि कुछ बेहतर किया जाए। हमें इंडिया के ये जो काम हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें सीखने की ज़रूरत है, इनसे देख के खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, या हम इंडिया को छोड़ देना चाहिए? तो टाटा सियारा टाटा कंपनी की एक बहुत अच्छी कार है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर आप क्या समझते हो? आपको लगता है कि कंपनी इसे दोबारा मार्केट में लेकर आ रही है, तो क्या ये चलेगी या फिर ये दोबारा से असफल हो जाएगी? आपका जवाब हमें नीचे कमेंट में। ये वीडियो खत्म यार, भारत बड़ा आगे निकल गया। ये टाटा जो गाड़ी बना रहा है बहुत जबरदस्त बना रहा है, इसके फीचर अलग, हर चीज है इलेक्ट्रिक है, और इसके अंदर के जो देखें सीटें वो भी कोई है, सोफा सेट लगे हैं, पीछे भी सोफा, अंदर पीछे सोफा सेट लगे हुए हैं, आगे और सीटें वीआईपी लग रही है, अंदर भाई वुड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी तकरीबन वैल्यू होने लगी है 40 लाख, यानी टाटा की महंगी तरीन गाड़ी होने वाली है। और जिस तरह की गाड़ी है अंदर से, लेकिन ये गाड़ी भी गाड़ी है ना यार, गाड़ी भी तो अंदर से देखो, हमारे तो ऐसी 5 करोड़ की गाड़ी ना मिले पाकिस्तान में। ये फ्यूचरिस्टिक कार लग रही है, और फ्यूचरिस्टिक फीचर के लिहाज से भी देखा जाए ना, ये पाकिस्तान में हो तो 3-4 करोड़ की है, तो इंडिया में 45 लाख रुपए की लॉन्च होगी। हाँ, फिर आपने ज्यादा लगा। भारत के अंदर ये ऐसी गाड़ी है कि भाई साहब जो एक बार इसको देखेगा इसको हो जाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स, इसका लुक ऐसा है कि भाई बंदा कहता है कि ये चीज क्या बना दी है, भारत नहीं बनाई है। मतलब यार एक तरफ से अगर देखा जाए ना, आपको भी यकीन नहीं आता कि भाई साहब ये भारत ने बनाई है। और आप इधर देख लेना वो जो आल्टो है 32-33 लाख की, तो वो पहुंची हुई है। मतलब हाँ, मतलब रोड ऑन रोड पे 30 लाख की 30 लाख की मिल जाती है, नंबर जब लगाओ तो 32 लाख की है तकरीबन। वो उसका क्या है, बॉडी देखो, वो तो भाई उसको कोई पत्थर मार दे तो वो लेकिन भारत में वो 3 लाख रुपए की मिल रही है। और टाटा महिंद्रा जो उधर कंपनियां, उधर चीज बिल्ड क्वालिटी उनकी देखो, जो बना रही हूँ खुद सब कुछ लोकल बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, बॉडियां बना रहे हैं,
टायर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर होंडा था, टोयोटा था, सब ने अपने प्लांट बंद कर दिए और पाकिस्तान से भाग निकले। कुत्ते और गधे दे सकते हैं। आपकी क्या होंडा की कार नहीं थी, होंडा की उसकी कीमत पता है कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। पापा है ना, बिल्कुल। और टोयोटा करोला जो है GLI XL है, वो अभी तकरीबन 70-75 पे पहुंची। हमारे यहाँ तो बहुत महंगे, हम सिर्फ कुत्ते एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को और गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कोई नहीं कर सकते। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर बेटा खत्म कर दो।